तो अलग बात है, लेकिन जो इनका जो एरिया है और साउथ में फिर नीली ज़्यादा मिलती है, काली वाली जिसको काली निर्गुंडी। ये कौन सी निर्गुंडी होगी? तो बताया ना कंगूर है इसके पत्ते पर, देखे नहीं मैंने कटिंग संभालो के नाम है ना, ये पत्ती कटी हम इसको बता रहे हैं। अब ये है ना, इन्होंने बताया, शायद मैं बता देता हूँ, निर्गुंडी नहीं है, इसमें कितने गुण हैं कि कितने गुण कम कहे जाएं उतने कम है, लेकिन इसका नाम कैसे रख दिया वो तुमसे नहीं रख दिया है क्या? आँख, नाक, कान, गला, बुखार किसमें नहीं काम आती है ये? आपके पैरों के जॉइंट, आप पैरों में जैसे होता है ना बुढ़े आदमी जैसे मैं याद दिला देता हूँ, सीता नहीं हो रहा, सीता नहीं, अरे हमारा भी नस चल जाता है ठंडी के नस नहीं चढ़ जाती, नस नहीं चढ़ जाती, उसका काढ़ा दे दीजिए। जो फिजिकल मेहनत करते हैं उनके लिए आम बात है, या तो हाथ की या किसी की नस चढ़ जाती है, काढ़ा दे दीजिए जी। नाक में नहीं डलती है मालिक, बहुत जगह काम आती है, जिसका गुण इतने हैं लेकिन नाम निर्गुण। सर काढ़ा पत्ती का कि पूरे तने और पत्ती का? काढ़ा जो है पत्ती बस का कि तने और पत्ती का दोनों? देखिए इसके बीज भी अलग काम आते हैं, पत्ती अलग काम आती है, बीज का जड़ पंचांग यूज होता है इसका, उसका तो बहुत अच्छा यूज है, मतलब तेल बनता है बीजों से, और ज़्यादा करके एरिया में जैसे राजस्थान एरिया में बीज ही मिलते हैं। ये तो सौभाग्य समझिए कि मैं यहाँ हूँ तो देख लिया मैंने, लेकिन वहाँ बीज ही मिलेंगे, ज़्यादातर एरिया में निर्गुंडी का बीज ही मिलेगा मांगेंगे तो बीज से ही काम चलाते हैं। तेल बहुत काम आता है, तेल आयुर्वेदिक कई चीज़ों में डलता है, दवाइयों में कई चीज़ों काम आता है। तो काढ़ा बनाने के लिए सिंपल जैसे तुलसी की चाय बनाते हैं वैसे ही बना लीजिए। पंचांग काम आता है, ऐसा नहीं इसका पांचवा काम आता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं इसका जो नहीं काम आता। और सबसे ज़्यादा इसका जो मेन है, पुराने समय के अनुसार जिसको अर्थराइटिस कहते हैं उसका यही दवा थी। और बोलिए अर्थराइटिस यही थी पुरानी कॉमन। पका के जो उसका भाप दिया जाता है आयुर्वेदिक में, ये सब अलग अलग पत्ती रहती है, कुकर में पका देते हैं। इसका असर सूंघने से लेके देखने में, बालों में, शरीर के ऊपर की चमड़ी के रोगों में, अंदर के मांस में, टेंशन में, कितनी जगह तो बता दिया आपको। तो इसमें गुण तो इतने ज्यादा हैं, पर इसका नाम कैसे रख दिया है? इसका दो उपयोग और मैं बता देता हूँ। एक तो महिलाओं को डिलीवरी के बाद इसको उबालते हैं पानी में और उस गर्म पानी में नहलाते हैं, तो बॉडी पेन जो है वो ठीक हो जाता है। और दूसरा महिलाओं के श्वेत प्रदर में इसका काढ़ा पिलाते हैं, वो भी ठीक होता है। तो ये दो उपयोग तो मेरी जानकारी कई लोगों के लिए एक दवा है। नहीं, वो पेन किलर के रूप में आया, बॉडी पेन। और एक उपयोग ये है कि कुकर में इसके पत्ते डाल दो, वहाँ की जो स्टीम निकल रही है उसको बाथरूम में रख दो, आधे घंटे बैठ जाओ आपकी बॉडी स्टीम बाथ हो जाएगा आपका, और रोम छिद्र खुल जाएंगे और उसमें इसकी स्टीम जो है वो तो जाएगी, तो उसके कारण भी आपको जो बहुत अच्छा लगेगा। पंचकर्म में स्वेदन स्वेदन के जो दर्द हैं वो ठीक हो जाते हैं बॉडी। एक और है कि जो वाइटेक्स की बात चल रही है, उसका जो पत्ती होती नरम पत्ती, उसको खाली पेट में सुबह सुबह यदि उसको 2-3 पत्ती यदि अपन खा भी लेते हैं डायरेक्ट ऐसे, तो पेट की जो बीमारियां हैं वो भी बहुत गैस वगैरह जो होता है उसमें भी करते हैं इसके उपयोग, और उसको किए हैं मेरे यहाँ। इसका तो दतौन भी करते हैं, दतौन भी करते हैं, ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। क्योंकि निर्गुंडी एक ऐसा पौधा है जिसका नाम बहुत सारे, आपका आयुर्वेद में भी आप जाओगे तो इतना सारा उपयोग है निर्गुंडी का बहुत। और फिर भी निर्गुण। हाँ, वो क्या ये जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा और एनालाइज कर रहे हैं। जो एलर्जिक इफेक्ट होता है खाने में कई चीज़ों का, हटाती है, सीधी बात है। वो खाने की जैसे चावल खाने से किसी को पेट को खाने से होती है, उसमें भी इसका इफेक्ट है। वो जो ये दिया ना पेट में काढ़ा पीने से। क्या बता रहे?
पानी स्वच्छ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं आदिवासी लोग। पानी को स्वच्छ करने के लिए कैसे करते हैं इसको? डाल देते हैं। मटके में जैसे पूरे फैला के हाँ। अच्छे से पानी रखना है और उसमें पानी डाल दो, 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर 24 घंटे बाद वो पानी को यूज करना है, तो स्वच्छ हो गया है वो पानी, ऐसा माना जाता है। यहाँ बहुत जरूरत हाँ। प्रताप क्या है इसको आप लोकल में प्रताप इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रताप में बिरगुड़ी क्या बोलते हैं? निर्गुंडी। हाँ, आप उसका क्या आपको उसको बैकग्राउंड बताइए। तो एक और उपाय बताता हूँ मैं आपको। निर्गुंडी की यूज हमने किया। एक चीज, निर्गुंडी की जो पत्ती होती है जी, उस पत्ती को सुखा लो, सुखा के पीस लो। नहीं सुखाना है तो जैसे कच्चे को भी बांट सकते हैं। सर जी देख नहीं सकते, आई कांटेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा या अब अच्छा इसको पिलाने से जैसे अपना सांस रहता है अस्थमा के, वो भी ठीक होता है। और जैसे महिलाओं को गर्भवती महिलाओं तक हो जाती है, सूजन आ जाती है, गर्भवती, उसको उस काढ़ा को पिला दो तो वो गर्भवती का सूजन भी खत्म हो जाएगा और अपना अस्थमा भी ठीक हो जाएगा। इसका काढ़ा बनाते कैसे? काढ़ा बनाते हैं बेटा, कैसे? अभी रुक जाइए, उबालना पड़ता है। बोलने दीजिए उनको। एक चाय की गंजी लो और उसमें फूट कच्चा रखे और 1 गिलास पानी रख दो। वो पानी का रस उबल जाएगा तो फिर वो अच्छा गर्म हो जाएगा। उसके बाद में उस पत्ती या पानी को छान लो, छाना के और फिर आधी कप जैसे 2-3 बार दीजिए, आपको तत्काल आराम करेगा। और उसका बीज जो है साई टीका के लिए है। जैसे साई टीका है तो उसमें 2-4 चीज मिलता है उसमें। जैसे एक हो गई निर्गुंडी की बीज और एक हो गया हरसिंगार बोलते हैं, हरसिंगार का बीज, पारिजात। हाँ बीज। और एक बोलते हैं सतावर, हाँ। और फिर ये बाजार का सामान है, सौंठ है, जीरा है, काली मिर्च है, इनको मिला करके पीस लो। पीस के और फिर उसको 1 चम्मच खिला दो। उसकी कैसी तड़क रही है, कैसा गोरा है, वो तुरंत फंस देगा इसी दवाई। एक बार और बताइए, एक बार और बताइए इसी को फिर से शायद। एक बार बताइए क्या क्या मिला रहे हैं बीजों में? जैसे निर्गुंडी के बीज जानते हैं? निर्गुंडी का बीज। हाँ, निर्गुंडी का बीज छोटा छोटा सा होता है, काली मिर्ची के बराबर होता है, उससे और छोटा होता है। उसको लीजिए 50 ग्राम, 50 ग्राम निर्गुंडी का बीज और 50 ग्राम हरसिंगार का बीज, का बीज और 50 ग्राम सतावर, हाँ 50 ग्राम कभी यूज होता है? नहीं, सतावर का कम चाहिए, कम नहीं चाहिए, उसका सूखा क्यों? हाँ, सूखा या कच्चा तुरंत खिलाना है। कच्चा कहाँ मिलेगा? वो देना। और उसमें फिर 50 ग्राम क्या मिलाना है, सौंठ, और 50 ग्राम मिलाना है काली मिर्च, 50 ग्राम। 50 ग्राम बहुत हीट नहीं, और 50 ग्राम स्याही जीरा, साई जीरा। ये बाजार में आता है लंबा। और स्याही जीरा काला वाला। काली जीरी बताया था कि हाँ काली जीरी। कर लो और एक पीस करके और पीस के और उसको गर्म पानी के साथ में पिला दो, जो बचा हुआ आदमी पूरा खा सकेगा। इतनी गारंटी दवा है ये शायद का। हाँ, तरफ का है और चमक रहा है, ऐसा है। आप निकलेगा वो शायद का देना है। तो इतने का एक ही खुराक देना है? नहीं, एक खुराक नहीं, एक चम्मच। अच्छा, ये छोटी चम्मच में हाँ, पाउडर है तो वो कम 5 ग्राम
5 गिराओ ना सुबह शाम सुबह शाम। और कितना दिन तक चलेगा? वो बस 2-3 दिन में गायब हो जाएगा। श्याम जीरा जीरा काली जी, किसी का है? मेरे को बोलने का मौका मिलेगा थोड़ा सा? काली मिर्च, काली जीरी अभी जो काली जीरी जो ली है ऐसा फ्लावरिंग होता है, पर्पल कलर का। काफी लंबे से बोल रहे हैं, मेरा मोबाइल ही एकदम जीरो हो गया। वो अक्सर निर्गुंडी का बता रहे थे निर्गुंडी। हाँ वो उसी का है ना, वो पता है उसी का। आप क्या बोलते हैं? हाँ सर, सर जागिए, नहीं चलेगा नहीं। ये चौक वो नहीं। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 स्टेट को आपने इकट्ठा कर दिया। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि वो 2 स्टेट के आदमी क्या किए हैं। मैं आपको बहुत फंडामेंटल चीज बताऊंगा गाँव के, पता नहीं इन्होंने भी नहीं उसको नोटिस किया है। अगर किसी पुराने गांव का स्टडी करेंगे आप, उसकी बाहर की बाढ़ में निगुर रहती है, ये पता है कि नहीं? बाढ़ में बिल्कुल। जितना पुराना गांव होगा सारी जगह रहता है नींबू। हाँ, उसके गांव के बाहर के फेरे में नीलगुड़ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? पेड़ों में भी लगा। कोई बताया नहीं। काली कान में यहाँ लगाने से सर्जन गायब हो जाता है, और सबसे बड़ा वायु दोष जिसको बोलते हैं वो दूर हो जाता है। उससे आने वाली महक 50 रोग आपके दूर करती है। घर के वायु वस्तु दोष के लिए सबसे बड़ी गुण है, निर्गुंडी बोल दिया उसको। ये सबसे कॉमन चीज है जो कि फंडामेंटल पता होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के या एमपी के रहने वाले हैं। मैं तो राजस्थान कहूँ, बाहर से आके बता रहा हूँ। गाँव जो पुराना जितना गाँव होगा, आप पहला देखेंगे तो बाहर की बेड में जितनी पुरानी नींबूर है वो पुराना गाँव है। गलत हो तो बता दो। तो वही तो फंडामेंटल है। क्यों लगाया? कि उठे चले गए, मर गए, वो काहे के लिए मर गए? किसी को अडॉप्ट कर रहा है नींबूर को। बेसिक फंडामेंटल है सर। पुराना जितना भी गांव होगा उसके पहला ये होता था, बेड लगाते थे चारों तरफ और उसमें निगुर लगाते थे लगातार, जिससे घर के अंदर कोई भी फंगस की बीमारी या कुछ भी नहीं आए। कान में लगाने से सर दर्द गायब हो जाता है। अब ये दैनिक अभी भी यूज करते हैं। वो यूज करना अलग बात है, ख्याल में लगा लेते निकाल के लाना था। मैं तो गलत नहीं कह रहा। हमारे इधर दोनों लगाते हैं कान में।